हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर एक नई आत्मा से हमें भरता है, नई बातों से हमें भरता है और उसके नए प्रकाशनों को हम दिन प्रतिदिन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें सब कुछ बीत गया है और अब देखो सब कुछ नया हो गया है। हाँ मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने सब कुछ नया किया है और आपके लिए परमेश्वर की नई आशीष है, नया जीवन है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब आप मसीह में जी रहे हैं तो एक नया जीवन को प्राप्त करें, नई बातों को प्राप्त करें, जिससे कि परमेश्वर जो है आपके जीवन में बहुतायत से कार्य कर सके और आप परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है अपने पुराने स्वभाव के लिए, पुराने जीवन के लिए मर जाए और परमेश्वर के लिए नया जीवन को प्राप्त करे। और जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए नया करते हैं और नया जीवन प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में कुछ नई बातों को करता है। हालेलुया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम जब मसीह में विश्वास करते हैं और जब हम मसीह पे विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब वो हमारा लिए नया जन्म होता है। मेरे प्रियो, पानी में डूबना और पानी से निकलना एक नई बात है, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए एक नई वो बात है। परंतु अगर हम परमेश्वर में सही में विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए नया होना बहुत ज़रूरी है। पानी के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म हम जरूर से लेते हैं, परंतु वो परमेश्वर की आत्मा के लिए है। पर जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो संपूर्ण रीति से हम बदले जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो संपूर्ण रीति से हमारे जीवन का उद्धार होता है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में नई बातें होती है। और आज इन्हीं बातों को हम जानने वाले हैं कि जब हम परमेश्वर में नया जन्म लेते हैं, जब हम नए जीवन को शुरुआत करते हैं, पुरानी बातें को जब हम अपने जीवन से छोड़ते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन से क्या अपेक्षाएं करता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने जीवन में नया करें, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन में अधिकाई से काम कर सके। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन उन्नति की ओर जाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आप आशीषित किए जाए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामत आपके जीवन में हर पल रहे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे, आप चाहते हैं कि आप भले और चंगे रहे और परमेश्वर की संपन्नता में बढ़ते रहे, तो आपको परमेश्वर के लिए नए जीवन को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, नई बातों को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, आत्मा की अगुवाई में आपको चलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप परमेश्वर की नई सामत को प्राप्त कर सके। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर में जब आप विश्वास करते हैं तो आपका नया हृदय किया जाता है, नया जीवन परमेश्वर आपको देता है, जिसके द्वारा आपके जीवन में कुछ बातें होती है। हम देखते हैं कि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं और जब नए जीवन को हम प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो होती है। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना उसका 3 और उसकी 9 आयत में अगर हम देखते हैं तो इस वचन के अनुसार हम जो है पाप के बंधनों से छुड़ाए जाते हैं और अधिक पापों के बंधन में हम नहीं रहते और हम पाप के बंधनों से छुड़ाए जाते हैं। अगर हम प्रभु में सही में विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे अगर हम चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन को मान के अपने जीवन को चला रहे हैं तो पाप हमारे जीवन में कभी प्रभाव नहीं डालेगा। हम हर एक पापों को अपने जीवन से छोड़ते चले जाएंगे। हमारे जीवन में जो कुछ भी बुरी आदतें हैं वो आपके जीवन से खुद ब खुद दूर होते चले जाएगी, छूटते चले जाएगी और आप परमेश्वर के लिए पवित्र होते चले जाएंगे। अगर आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं और आज भी वही पुरानी बातों को आप अपने जीवन में रखे हुए हैं, वही पाप को आप अपने जीवन में बनाए हुए हैं, तो आज आपको ज़रूरी है कि परमेश्वर के लिए आप नए जन्म को प्राप्त करें और परमेश्वर के लिए आपके पापों को छोड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तभी आप परमेश्वर के नए जन्म का अनुभव प्राप्त करने पाओगे, नई आत्मा का अनुभव प्राप्त करने पाओगे, नई सामत का अनुभव प्राप्त करने पाओगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए नया किया जाता है, जो व्यक्ति अपने पुराने जीवन को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलता है, उसके जीवन में कभी वो पाप प्रभाव नहीं डालते और वो अपना जीवन जो है पाप में कभी व्यतीत नहीं करता। जो पहले वो करता था, जो उसका जीवन जो है पाप में था,
और बहुत सी बुरी बातों को करता था, झूठ बोलता था, चोरी करते थे और बहुत सी ऐसी बड़ी बातें थी जो पाप के लिए हम जीते थे। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को नया किया है मेरे प्रियो, अपनी आत्मा से हमें भरा है, अपनी इस अनुग्रह से भरा है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पाप के लिए मर जाए और परमेश्वर के उपस्थिति में हर समय पवित्रता के साथ चले, ताकि परमेश्वर की सामर्थ जो है आपके जीवन में अधिकाई से काम करे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप नए जन्म को प्राप्त करते हैं, नई बातों को प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहली बात जो है आप उस पाप के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और यही तो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे किया मेरे प्रियो, इस मनुष्य जाति के लिए जो है अपने लहू को, जो उसका पवित्र लहू था, बहा दिया, जिसके द्वारा मनुष्य जाति के पाप क्षमा किए गए और वो पवित्र ठहराए गए। और जब प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र ठहराया है, तो फिर हम अपने जीवन को उस पाप के, उस गलत बातों में क्यों लेके जाए और परमेश्वर की आशीषों से क्यों दूर हो। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने जीवन से आपको भरे, अपने आशीषों से भरे, वो परमेश्वर के अनुग्रह को आप हर पल देखें। इसलिए उस पाप के स्वभाव से हमें निकलना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को और अधिकाई से अपने जीवन में काम होते हुए देखें। हालेलुया। जब आप नया जीवन प्राप्त करते प्रभु के द्वारा, विश्वास के द्वारा, तो दूसरी बात जो होती है, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत के अनुसार आप भले कार्य करते हैं। हालेलुया। आप भले कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आप झूठ नहीं बोलते, आप भलाई के काम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के जीवन के लिए प्रकट करते हैं, अपने परिवारों की देखभाल करते हैं, अपने बच्चों से आप प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हर एक प्रकार के भलाई के काम जो प्रभु चाहता है वो आपके जीवन से प्रकट होना शुरू होते हैं। हालेलुया। और यही पवित्र आत्मा के फल है, और यही पवित्र आत्मा के फल है। और जब आप अपने जीवन से ये सारे कामों को प्रकट करते हैं लोगों के बीच में, तब लोग आपके जीवन को देख के परमेश्वर की महिमा करते हैं और वो जान पाते हैं कि आपका पुराना मनुष्य तत्व मर चुका है और आप प्रभु के लिए सब कुछ नए हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, बाइबल में वचन लिखा है कि सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें तुम्हारे जीवन से दूर हो गई है, अब सब कुछ तुम्हारे लिए नया हो गया है। हाँ मेरे प्रियो, सब कुछ नया हो गया है आपके लिए, आपका जीवन नया हो गया है, आपका जीवन पाप से दूर किया गया है, आपके जीवन से हर एक प्रकार के भलाई के काम होते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। अगर आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है मेरे प्रियो, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हर पल आप परमेश्वर की आशीषों को देखोगे, हर पल परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे और परमेश्वर के महान कार्य को, महान आश्चर्यक्रमों को आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए नए जन्म को प्राप्त करते हैं, नए जीवन को प्राप्त करते हैं, तो तीसरी बात, गलतियों उसका 5 और 22 और 25 आयत के अनुसार पवित्र आत्मा के फलों में वृद्धि होती है आपके शरीर में। ओ हालेलुया। शरीर के कार्यों के लिए आप मर जाते हैं, शरीर के कार्यों के लिए आप विरोध करना शुरू करते हैं और पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। गलती उसका 5वां अध्याय में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताया हुआ है, जो धीरज, जो शांति, ओ हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा दी जाती है। ये पवित्र आत्मा के काम है मेरे प्रियो। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम दूसरों के लिए दर्शाना, ये पवित्र आत्मा के काम है। और ये पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन से प्रकट किए जाते हैं। शरीर के कार्यों का आप विरोध करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे लिए मुझे नया बना, प्रभु तेरे लिए मुझे नया जीवन दे, तेरी नई आत्मा से भर, तेरे पवित्र आत्मा के फलों से भर, ताकि मैं अपने जीवन को तेरे करीब पाया जाऊँ। हालेलुया। जब मरियम के घर में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मार्ता जो है ऐसी बहुत सी बातों में व्यस्त हो गई, परंतु मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के ऐसे उत्तम भाग को चुना जिससे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े अनुग्रह को किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज संसार की बहुत सी बड़ी बातों में
बड़े कामों में आप व्यस्त होंगे, परंतु अगर आप परमेश्वर के द्वारा नए जन्म को प्राप्त किए हुए हैं तो अपने कामों में भी आप परमेश्वर की सामर्थ को और उसकी महिमा को प्रकट हुए देखोगे, क्योंकि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल है और आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो। आप अपने शरीर का विरोध करते हो, शरीर के कामों का विरोध करते हो। अधर्म और पाप से आपका जीवन दूर किया गया और परमेश्वर के लिए आप पवित्र किए गए, इसलिए आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में हर पल देखते हो। अपने कार्य क्षेत्र में आप परमेश्वर की शांति को महसूस करने पाते हो। आप डिप्रेशन से निकल के परमेश्वर के आनंद में जाते हो। आपका जीवन जो है उस बीमारी में से निकल के परमेश्वर की महिमा करता है और आप हर समय आनंद से भरे जाते हो, क्योंकि आपने एक नए जीवन को प्राप्त किया है। हालेलुया। इसलिए आपके लिए एक नई आशीष है, इसलिए आपके लिए एक नई वो परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है, इसलिए नया अभिषेक आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि आप परमेश्वर में जो है नए जीवन को प्राप्त करते हो और पवित्र आत्मा जो है आपके जीवन में बढ़ते और बढ़ते चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपनी आशीषों को खुद ही होके खोते हैं। आज हम खुद अपनी आशीषों को खोने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को जान तो लेते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास तो कर लेते हैं, पर ऐसी बहुत सी बातें जो है हम अपने जीवन से छोड़ नहीं पाते। ऐसी बहुत सी आदतें जो है हम अपने जीवन से छोड़ नहीं पाते जो परमेश्वर के विरोध में है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नई आत्मा को प्राप्त करते हो, हालेलुया, नए जीवन को प्राप्त करते हो, तो गलती उसका 5 और 22 और 25वें आयत के अनुसार पवित्र आत्मा के फल आप में वृद्धि करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल आप में बढ़ते रहते हैं और इसका प्रमाण है कि आपने एक नया जीवन को प्राप्त किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल अगर आपके जीवन में नहीं दिखाई देते हैं तो मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है और परमेश्वर से कहने की आवश्यकता है कि प्रभु तू मेरे जीवन को नया कर, मुझे पाप से छुटकारा दे, मेरी बुरी आदतों से छुटकारा दे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी मैं अपने जीवन को से छोड़ नहीं सकता और उन आदतों का मैं गुलाम हो चुका हूँ। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा सहायता करेगा और उन सारी बुरी आदतों से आपके जीवन को निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर के लिए हम नए बनाए जाए। आज ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को जानें, ताकि अपने जीवन में हर समय परमेश्वर के आनंद में और उसके आशीषों में बने रहें। हालेलुया। और जब हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाते हैं तो हमारे जीवन में और क्या होता है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 3 और 6 आयत के अनुसार आत्मा के द्वारा हम शारीरिक बातों पे जो है विजय पाते हैं। हालेलुया। शरीर के कार्य को हम करना छोड़ देते हैं और आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं। अगर हम देखते हैं इफिसियुस का 2 और 1 और 10 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, तो जब हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं तो शरीर जो है पाप में स्वभाव से जो है हम छुटकारा संपूर्ण रीति से प्राप्त करते हैं। पाप के लिए हम मर जाते हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। गलतियों उसका 5 और 19 और 23 आयत के अनुसार आत्मा के फलों में वृद्धि इसका प्रमाण है कि हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं। आपके जीवन से पवित्र आत्मा की सामर्थ बहती है, आपके जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह लोगों तक जाता है। आप परमेश्वर के लिए आशीष का कारण है, आप लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण है। आप जहाँ कहीं पे भी जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को आप लेके जाते हैं, तो आपने नए जीवन को प्राप्त किया है और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। हालेलुया। मनुष्य का एक ही उद्देश्य होना चाहिए मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह पे आपने विश्वास किया, जब परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तो आप ऐसे साधारण व्यक्ति के समान न जिए और ऐसे साधारण विश्वास के साथ अपने जीवन को न बिताएं, परंतु एक प्रतिज्ञा करें, परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा करें और प्रभु से कहें कि प्रभु तो मेरे जीवन को पवित्र कर,
प्रभु तू मेरे जीवन को नया कर, तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर, तेरी पवित्र आत्मा के फल मैं लोगों के सामने प्रकट करने वाला बनूं, तेरी महिमा को मैं लोगों के सामने प्रकट करने वाला बनूं। जहाँ कहीं मैं रहता हूँ वहाँ मैं आशीष का कारण बनूं। मेरे परिवार में मेरे द्वारा तेरी आशीष को फलवंत होने दे। मेरे कार्य क्षेत्र में तेरी आशीष को मैं अधिकाई से देखूं। जो कुछ भी मैं काम करूं वो सफल होने दे। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको वो सारी बातों से निकालेगा जिससे कि आप निकलना चाहते हैं। जो आदतें आपके जीवन से नहीं छूट रही है, जो परमेश्वर के विरोध में है, आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और नया जन्म प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। जब मूसा मर गया मेरे प्रियो, यहोशू अकेला था और वो नहीं जानता था कि इतने लोगों की वो किस तरह से अगुवाई करेगा, किस तरह से प्रतिज्ञा के देश में वो लेके जाएगा। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा एक प्रतिज्ञा को उसके साथ उसके जीवन में किया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तेरे संग संग चलूँगा, जो कुछ भी तू काम करेगा मैं उसे सफल करूँगा और तू एक प्रभावशाली जीवन को जिएगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा आज परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर आज आपके जीवन के साथ करना चाहता है, आपके परिवारों के साथ करना चाहता है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर कब आपके द्वारा बात करेगा? परमेश्वर कब आपसे बात करेगा? जब आप परमेश्वर के लिए पवित्र किए जाओगे, जब आप परमेश्वर के लिए नए जन्म को प्राप्त करोगे, अपने पाप में स्वभाव के लिए मर जाओगे और परमेश्वर की आत्मा को आपके जीवन में अधिकाई से काम करने दोगे, पवित्र आत्मा की सामत में आपका जीवन बढ़ते रहेगा, तब परमेश्वर यहोशू के समान आपकी अगुवाई करेगा और आपको जीवन की बातों से भर देगा। हालेलुया। जो कुछ भी आप काम करेंगे कभी असफल नहीं होगे, परंतु आप जिन लोगों के बीच में रहेंगे उन लोगों के बीच में परमेश्वर आपको प्रभावशाली करेगा और अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात तो पौलुस कहता है मेरे प्रियो कि मैं मसीह के लिए रोज मरता हूँ और मैं मसीह के क्रूस उठा के प्रत्येक दिन चलता हूँ और उसके द्वारा वो परमेश्वर के लिए पवित्र किया जाता, उसके द्वारा वो पवित्र आत्मा से भरा जाता और अपने उद्देश्य को अपने जीवन से कभी नहीं भूलता कि उसे क्या करना है। हालेलुया। इस तरह से अगर आप अपने जीवन को जीते हैं, इस तरह से मसीह में आप अपने जीवन को चलाते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो और विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के अगुवाई में कहता हूँ कि आप कभी असफल नहीं होंगे, आप कभी आंसुओं के वादियों में नहीं रहेंगे, आप कभी निराशाओं में नहीं पाए जाएंगे, आपका जीवन कभी बीमारी में नहीं पाया जाएगा, आपका परिवार कभी आर्थिक तंगी में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए नए किए गए हैं। और जब आप परमेश्वर के लिए नए किए जाते हैं और पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, परमेश्वर को अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करना ही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञाएं करता है। हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगो, हालेलुया। ओ परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम जरूर करेगा, परंतु अगर आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, पाप से अपने जीवन को मुक्त नहीं किए हैं, अभी भी उसी बुरी आदतों में पड़े हैं, तो परमेश्वर की आत्मा और उसकी आशीषें कभी आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, और इसीलिए वो चाहता है कि उसके लोग नया जन्म प्राप्त करें। इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग पापों से अपने जीवन को फिराए और परमेश्वर के लिए पवित्र किए जाए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में होता रहे। हालेलुया। परमेश्वर के हर प्रकार के उपाय स्वर्ग के द्वारा आप देखेंगे और आप परमेश्वर की हर एक आशीषों में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मुझे नया जीवन दे। मैं अपने पापों को छोड़ना चाहता हूँ प्रभु, जो मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ मैं नहीं करता, और कोई दूसरी ही बातें जो संसार की बातें हैं मैं उन बातों को करता हूँ। ये कमजोरियाँ मेरे जीवन से दूर कर प्रभु। आज मुझे तेरे वचन के अनुसार नया कर, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर पिता तेरी आत्मा से भर दे। वो आज मैं जिस आदत को छोड़ना चाहता हूँ आज मैं उससे मुक्त हो जाऊँ। हालेलुया।
परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा मेरे प्रियो, और आप पे अनुग्रह करेगा और अपनी आत्मा से भरेगा और अपने अनुग्रह के द्वारा आपको उस पाप से मुक्त करेगा और नए जीवन को, ओ हालेलुया, नए जीवन को आपके जीवन में उंडेल देगा, नई आत्मा को आपके लिए उंडेल देगा, नई आशीषों को आपके जीवन में उंडेल देगा और सब कुछ आपके लिए नया हो जाएगा। वो विश्वास करे किसी समय परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श कर रहा है और आपके लिए सब कुछ नया किया जा रहा है, नई आशीषें आप प्राप्त करने पा रहे हैं, नई बातों को आप अपने जीवन में प्राप्त करने पा रहे हैं, नए प्रकाशनों को प्रभु से आप प्राप्त करने पा रहे हैं। हालेलुया। अभी तक जो काम आपके जीवन में नहीं हुए वो आज से परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा वो करेगा और आप सफलता को प्राप्त करोगे। हालेलुया। आपके जीवन से सारी निराशाएं दूर की जाएगी, सारी कमजोरियां यीशु के नाम से दूर की जा रही है और आप आत्मा में बलवंत होते चले जा रहे हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। नए जीवन को प्राप्त करें मेरे प्रियो। प्रभु से प्रतिज्ञा करें कि परमेश्वर आज से मैं अपने जीवन को पवित्र बिताऊंगा, पवित्रता में चलूंगा। प्रभु जो तुझे भाता है मैं उसे ही करूंगा, जो तू चाहता है उसे ही मैं अपने जीवन में करूंगा, जो तेरी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार ही मैं अपने जीवन को चलाऊंगा। तब यहोशू की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होंगी मेरे प्रियो। तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके हर एक कामों को सफल करेगा और आप जहाँ कहीं पे भी है आपका जीवन प्रभावशाली होगा और आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओगे और परमेश्वर एक पहचान आपके जीवन में लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। राबा सुंदर जब प्रभु यीशु मसीह से मिला मेरे प्रियो, वो एक पाप में पड़ा हुआ था, एक अधर्म में पड़ा हुआ था। वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, वो अपने नाम के अनुसार वो नहीं था। उसका नाम का अर्थ जो पवित्र था, निर्दोष था, पर उसके कार्य पवित्रता में नहीं थे, निर्दोष नहीं थे। परंतु जब वो प्रभु से मिला, वो हालेलुया, प्रभु से मिला मेरे प्रियो, एक नई आत्मा उसके जीवन में आई। प्रभु ने उसके जीवन में एक बड़े उद्धार को लाया। वो उस आत्मा से भरा, नई बातों से भरा और उसने अपने पापों का अंगीकार किया। प्रभु को कहा, प्रभु मैंने जिस किसी का भी अधर्म के द्वारा पैसा लिया मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा, वो 4 गुना लौटा दूंगा। नया जीवन, नया अभिषेक उसने प्राप्त किया। उसने अपने जीवन का सारा धर्म प्रभु के सामने अंगीकार किया और उसके पाप क्षमा किए गए। हाँ मेरे प्रियो, उसके नाम का जो अर्थ है वो निर्दोष, वो पवित्र। प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बाद उसके नाम का अर्थ उसे दिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बाद वो अपने नाम के अनुसार जीने लगा। आज मेरे प्रियो यही इच्छा प्रभु की आपके जीवन के लिए है कि आज आप प्रभु के लिए नए किए जाए, आपके अधर्म आप अंगीकार करें और परमेश्वर इस समय अनुग्रह करेगा और आपके जीवन को नई आत्मा से भर देगा। आपके जीवन का अर्थ आपको मिलेगा और आप उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहोगे। आप परमेश्वर की सामर्थ की ओर बढ़ते रहोगे। आप कभी अपने जीवन में असफलताओं को नहीं देखोगे, परंतु संपन्नता की ओर आप बढ़ते रहोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा में आप बढ़ते रहोगे। प्रत्येक दिन आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा। आत्मिक जीवन से आप भरते रहोगे। शैतान के हर एक गढ़ को आप ढाने वाले बन जाओगे और परमेश्वर में प्रभावशाली जीवन आप जीने पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है कि नई आत्मा से आप भरे, नई बातों से, नए जीवन से आप भरे और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर की आत्मा जक्कई के समान आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन का अर्थ आपको देगा, आपको अपनी महिमा देगा, अपनी महिमा में आपको ऊंचे पे उठाएगा और परमेश्वर आपकी हमेशा सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे लोगों को आशीषित कर प्रभु, एक नई आत्मा से भर परमेश्वर। वो सारे लोग मिल के प्रभु तेरी महिमा दे के वो ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ रबा सुंदर लोग, धन्यवाद हो परमेश्वर। हर एक को आशीषित कर, हर एक को तेरी पवित्र आत्मा से भर और परमेश्वर पिता तेरे लिए वो तैयार होने पाए। वो दूल्हा आने वाला है, दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए और वो चाहता है कि उसकी दुल्हन जो है तैयार होके रहे।
नए जीवन से तैयार होके रहे, नई आत्मा से तैयार होके रहे। ओ हालेलुया, पवित्रता में तैयार होके रहे, पवित्र आत्मा के वरदानों से तैयार होके रहे, पवित्र आत्मा के फलों से तैयार होके रहे, ताकि जब दूल्हा आए तो अपनी महिमा में अपनी दुल्हन को लेके जाए। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, प्रभु आने वाला है। ओ प्रभु आने वाला है, अपनी महिमा में आपको ले जाने के लिए आने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, नए जीवन से तैयार हो जाओ, नई बातों से तैयार हो जाओ, ताकि मैं अपनी महिमा में तुम्हें लेके जाऊं और अपने संग में तुम्हें रखूं। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, अपने अधर्म को छोड़ दे, अपने पापों को छोड़ दे और प्रभु के हाथों में नम्रता के साथ समर्पित हो जा। परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भर देगा। मूसा नम्र हो गया, प्रभु के हाथ में समर्पित हो गया, खुदा ने उसे जीवन भर संभाला। मेरे प्रियो, जीवन भर उसके लिए उपाय किया, तो अपने जीवन में कभी असफल नहीं हुआ, उसका शरीर कभी निर्बल नहीं हुआ। ओ हालेलुया। अगर आप नम्रता के साथ प्रभु को समर्पित हो जाते, उस संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे देते, आप उस महिमा में प्रवेश करने पाएंगे जो परमेश्वर आपके लिए प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु आशीषित कर नई आत्मा से, नए जीवन से तूने भर दिया। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आज से परमेश्वर तेरे लोग नए आशीषों में चलने पाएंगे, नई प्रतिज्ञाओं में चलने पाएंगे, नया आश्रयक्रम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे और हर समय प्रभु तुझे धन्यवाद देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा में बड़े परमेश्वर ऐसा तू होने दे। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित